अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो रेटिना का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने के कारण रेटिना में जहां नहीं चाहिए वहां छोटी-छोटी खून की नलियां बढ़ने लगती है। ये खून की नलियां आगे जाके ब्लीडिंग, पर्दे का सिकुड़ना, ये सारी तकलीफें करके आपकी नजर कम कर सकती है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा शाह है और मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। मैं श्री रामकृष्ण नेत्रालय, ठाणे ब्रांच में काम करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। बड़ा सा नाम है बट आसान है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब रेटिना में होने वाली तकलीफ डायबिटीज के कारण। डायबिटीज की वजह से क्या तकलीफ होती है और क्यों होती है और इसका क्या किया जाए, ये हम आज समझने वाले हैं। डायबिटीज के वजह से रेटिना में क्यों तकलीफ होती है? डायबिटीज शुगर के बढ़ने के वजह से होता है और शुगर ज्यादा होने के वजह से या फिर अनकंट्रोल रहने के वजह से आपके रेटिना में जो खून की नलियां होती है वो छोटी वाली नलियां फट जाती है। फटने के वजह से वहां पे खून जमा हो सकता है, वहां पे सूजन जमा हो सकती है या फिर कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स भी जमा हो सकते हैं। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो रेटिना का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने के कारण रेटिना में जहां नहीं चाहिए वहां छोटी छोटी खून की नलियां बढ़ने लगती है। ये खून की नलियां आगे जाके ब्लीडिंग, पर्दे का सिकुड़ना, ये सारी तकलीफें करके आपकी नजर कम कर सकती है। अगला सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है? वैसे पता चलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको 5 साल से ज्यादा डायबिटीज है या आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में नहीं रहती है तो आइए आपका आँख का चेकअप करवाइए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिना चेकअप किए पता ही नहीं चलता कि डायबिटीज की शुरुआत आँख में हो गई है। और अगर आपको पता चलता है तो वो इन कारणों से पता चलता है। एक, आपको आपकी दूर की या पास की नजर धुंधली लगने लगती है, सीधी लाइन टेढ़ी मेढ़ी लगने लगती है, एक हाथ जो आकार होता है उसका शेप अलग सा लगने लगता है, या फिर काले या रेड कलर के कुछ डॉट्स आपके सामने घूम रहे हैं, मच्छर जैसे लगता है। अगर ऐसे में से कुछ दिखाई दे तो डेफिनेटली डायबिटीज की शिकायत आपकी आंख में होने का चांस है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के 4 स्टेजेस होते हैं और इनके पहले 2 स्टेजेस में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होती। पेशेंट को पता ही नहीं होता कि हमारे आंख में डायबिटीज की शिकायत शुरू हो गई है। पर अगर आपको ब्लरिंग लग रहा है, मतलब दूर की या पास की नजर देखने में चश्मे से भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके आंखों के सेंटर में दुविधा हो सकती है। आंखों का रेटिना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रेटिना के सेंटर को मैक्यूला कहते हैं। आपका मैक्यूला 90% ऑफ आपके विजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी को ठीक करना है तो क्या करना है? आएंगे, चेकअप करेंगे, आपका विजन देखेंगे, आंखों का प्रेशर देखेंगे, चश्मे का नंबर निकालेंगे। उसके बावजूद अगर नजर इंप्रूव नहीं होती तो डॉक्टर ड्रॉप्स डालकर पुतली फैलाएंगे। पुतली फैलाकर फंडोस्कोपी नाम का टेस्ट करेंगे, जिसमें आपके रेटिना का सारा डिटेल्स पता चलेगा। उस पर से ये पता चलेगा कि आपका कौन सा ग्रेड है, कहाँ शिकायत है। अगर सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड स्टेज है, जिसे माइल्ड या मॉडरेट एनपीडीआर कहा जाता है, तो आपको फॉलोअप दिया जाएगा। आपको शुगर अच्छे से कंट्रोल करने के लिए कहा जाएगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ, किडनी की तकलीफ, इन सब का भी ट्रीटमेंट करने को कहा जाएगा। पर अगर आपको मैक्यूलर इडीमा है तो आगे आपकी टेस्टिंग होगी और फिर आगे जाके इंजेक्शन का या लेजर का एडवाइस बोल सकते हैं। इंजेक्शन जरूरी है, कितने लेने हैं, ये सारी शिकायतें आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और लेजर कितना लेना है, क्यों लेना है, इसका क्या फायदा होता है, ये भी आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको फ्लोटर्स हो रहे हैं तो इसके लिए आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है। बट एंजियोग्राफी से डरिए नहीं, इसे ऑपरेशन थिएटर में नहीं लिया जाता। ये तो बस बाहर बैठ के आपके बहुत सारे फोटो खींचते हैं और उस फोटो से पता चलता है कि कहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करना है। चलिए, आपको ये सब पता ही नहीं चला और आप बहुत ही एडवांस स्टेज में चले गए, ऐसे में डॉक्टर आपको सर्जरी का ऑप्शन देंगे। और सर्जरी डरिए नहीं, करवाएंगे, टाइमली करवाएंगे और सही से फॉलोअप करेंगे तो काफी हद तक हम नजर बचा सकते हैं। कोई भी चेकअप, ट्रीटमेंट आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। टाइमली चेकअप पर आए, सारी ट्रीटमेंट लीजिए, कोई भी शिकायत अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर हम ये सारी चीजें सही सही करेंगे तो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी से जीत सकते हैं हमेशा के लिए।